तो हेलो गाइस, तो मैं आपको बताऊँ, मेरे पास इतने सारे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भाई आप ये बताओ क्या हम 10th और 12th के बाद महाराष्ट्र में कोई काम कर सकते हैं, क्या कोई जॉब होते भी हैं या नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊँ कई तरह के जॉब हैं जो कि आप 10th और 12th के बाद महाराष्ट्र में आराम से कर सकते हो। उस पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी वो करने के लिए, सारी चीज़ें बताऊँगा। और कई लोग भी पूछ रहे थे कि भाई अगर हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी को हम जानते नहीं है महाराष्ट्र में, फिर हमको कैसे जॉब आसानी से मिल सकता है, वही बताऊँगा आपको कैसे मिल सकता है। पहले मैं आप लोगों को जॉब शेयर कर देता हूँ जो कि आप 10th और 12th के बाद महाराष्ट्र में कर सकते हो। देखो, जो भी जॉब होते हैं मोस्टली वो आपको होटल में, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल में, सुपर मार्केट्स में, हॉस्पिटल्स में, ये सारे काम आपको मिलते हैं। ठीक है, मिनिमम 10th और 12th के बाद। और कौन कौन से जॉब है वो सुनो ध्यान से, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो भी ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला जो जॉब है जो कि होटल रेस्टोरेंट में आपको मिलता है, वेटर का काम मिल जाता है, क्लीनिंग का काम मिल जाता है, किचन हेल्पर का काम मिल जाता है, किचन में जो काम होते हैं, कुक हेल्पर का काम मिल जाता है, जो खाना बनाते हैं उनके साथ में आपको रहने होते हैं, कुक हेल्पर का काम मिल जाता है। इसके लिए मिनिमम 10th पास ही क्वालिफिकेशन काफ़ी है। ठीक है, 12th के बाद तो आप एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपिंग का काम, एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर, एज अ कॉल सेंटर में काम कर सकते हो। ठीक है, ये 12th के बाद भी ये काम मिलते हैं आप लोग को। होटल रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल्स में जैसे सिक्योरिटी गार्ड का काम हो जाता है, एज अ सेलर का काम हो जाता है, कैशियर का काम हो जाता है, स्टोर कीपर का काम हो जाता है, सारे काम आपको मिल जाते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा काम है जैसे ड्राइविंग का भी आपको काम मिल जाता है। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप मिनिमम 10th और 12th के बाद महाराष्ट्र में ड्राइविंग का भी काम कर सकते हो। देखो, इन सब पे जो सैलरी मिलती है ना, एवरेज में बताया तो 11,500 से ड्राइविंग वर्क पे थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिलता है, 20,000 से 25,000 तक आपको महाराष्ट्र में मिल जाते हैं। बट ये जो मैंने बताया छोटे मोटे जो सिक्योरिटी गार्ड हो गया, हेल्पर के वर्क हो गया, इस पे आपको 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपको मिल जाते हैं। 8 आवर तक का शिफ्ट होता है मिनिमम। ठीक है, इसके लिए आप लोग का आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी पढ़ाई लिखाई की आपने सबकी कॉपी सर्टिफिकेट आपको लगती है। ठीक है, आपकी एज लिमिट जो होनी चाहिए एबव 18 होनी चाहिए। देखो, किसी को जानते नहीं हो, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट में भी कई सारे लोगों को फ्रॉड वेबसाइट लगते हैं, तो मैं जेन्युइन वेबसाइट बताता हूँ। एक लिंक्डइन करके है, indeed.com करके, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सारी डिटेल्स आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, सारी चीज़ें मिल जाती है। कोई प्रमोशन नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ, बेस्ट वेबसाइट से। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो, अगर कोई डाउट तो कमेंट करो। बाय बाय।